सरकार बनाने में सक्षम है, इनके पास बहुमत है, तो वो उस व्यक्ति को निमंत्रण दे देते हैं कि आप आइए सरकार बनाइए। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं और दूसरे वास्तविक प्रधान होते हैं। अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि जितने भी घटक दल हैं, जैसे कि इस बार जो ईवीएम मशीन होता है, उस ईवीएम मशीन को जो मुख्य जिला होता है, उस मुख्य जिला में वो प्रत्येक नागरिक जो भारतीय है और उन्होंने अपनी आयु का यदि 18 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो मतदान में शामिल हो सकते हैं, वो मतदान कर सकते हैं। सबसे पहला चुनाव होता है। चुनाव जो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जो बनते हैं, अपने पद को धारण करते हैं, ये एक पूरी प्रोसेस के तहत होता है। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पे दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं और दूसरे वास्तविक प्रधान होते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में जो नाम मात्र के प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पूरी शक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के में निहित होती है और उन्हीं के द्वारा सारी शक्तियों का उपभोग किया जाता है। ये प्रधानमंत्री जो बनते हैं, अपने पद को धारण करते हैं, ये एक पूरी प्रोसेस के तहत होता है। सबसे पहला चुनाव होता है। चुनाव जो देख रहे हैं, भारत में ये जो चुनाव होता है, भारत में लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित होता है। वो प्रत्येक नागरिक जो भारतीय है और उन्होंने अपनी आयु का यदि 18 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो मतदान में शामिल हो सकते हैं, वो मतदान कर सकते हैं, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चयन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि लोकसभा का चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा एक चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है। चुनाव आयोग अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो चुनाव के चरणों का निर्धारण कर सकती है कि ये चुनाव हम कितने चरण में करा लेंगे। जैसे कि इस बार देखा गया कि चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरणों का डिसाइड किया गया कि 7 चरण में हम चुनाव कराएंगे। तो पहला जो प्रोसेस होता है चुनाव का प्रोसेस होता है और चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा एक चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है। चुनाव की तिथि के बाद कि हाँ, ये चुनाव हम कितने चरण में कराने जा रहे हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने देखा कि 7 चरण में चुनाव होता है। जैसे ही देखिए कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके बाद वो क्या कहता है, जो ईवीएम मशीन होता है, उस ईवीएम मशीन को जो मुख्य जिला होता है, उस मुख्य जिला में स्ट्रांग रूम बना दिया जाता है। उस स्ट्रांग रूम में उसे सुरक्षित रख दिया जाता है। ये स्ट्रांग रूम में जो उसे रखा जाता है, उसकी सुरक्षा काफी हायर रहती है। वहाँ पे सामान्य तौर पे देखेंगे तो जो पहली सुरक्षा होती है अर्धसैनिक बलों की होती है, अर्धसैनिक बल। उसके बाद फिर देखेंगे कि जो भी राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के पुलिस के द्वारा भी उससे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता होती है कि सामान्य तौर पे वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक ये चीजें। दूसरा जो प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस होता है मतगणना का। अब चुनाव तो हो गया, ठीक है। चुनाव के बाद मतों का काउंटिंग होता है, मतगणना, इसी को मतगणना कहा जाता है। किस व्यक्ति को कितना बहुमत प्राप्त हुआ, किस दल को कितना बहुमत प्राप्त हुआ, या किस व्यक्ति ने कितना बहुमत प्राप्त किया, इसके लिए टोटल वोटों को काउंटिंग करना होगा। ये टोटल वोट जो होते हैं काउंटिंग होते हैं। ये काउंटिंग होता है। काउंटिंग होने के बाद जो भी व्यक्ति, जो भी दल सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही अब वहां पे काउंटिंग हो गया, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद काउंटिंग हो गया। अब काउंटिंग जैसे ही होता है, उसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं और राष्ट्रपति से मिलने के बाद अपना इस्तीफा पत्र सौंप देते हैं। जैसे कि इस बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर के माननीय द्रौपदी मुर्मू से मिले और उन्हें वो अपना इस्तीफा पत्र दे देते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाता है तो उस जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आ जाए तब तक पुराने ही प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही अब उधर मतगणना के बाद जो भी पार्टी को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हुआ होता है, वो पार्टी अपना संसदीय दल का बैठक बुलाती है। संसदीय दल के बैठक को बुला करके वो अपने में से देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनती है कि हाँ, हमारी जो पार्टी है, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो हमारे अंतर्गत वो प्रधानमंत्री का पद धारण करेगा। जैसे कि इस बार देखिए कि इस बार के बहुमत में देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार को बहुमत प्राप्त हुई है। 2 पार्टियां मुख्य रूप से लड़ रही थी, एनडीए और इंडिया। एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ तो एनडीए ने सर्वसहमति से अपना जो नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देख रहे हैं कि संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती है। फिर उसी दरमियान क्या होता है कि अंतरिम संसद की बैठक बुलाई जाती है और जो पूर्व जो संसद होती है उस संसद को भंग घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक का प्रोसेस हो जाता है। तो बहुमत मिले तो यहाँ पे अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। पहला कि किसी भी एक व्यक्ति को पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त हो जाए,
पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, जैसे इसके पूर्व में हम देख रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार। दूसरी स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ जाए, जैसे इस बार हम लोग देख रहे हैं गठबंधन की सरकार आई। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि किसी भी पार्टी विशेष को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो। जब किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है और उस परिदृश्य में जब उनके द्वारा अलग से बाहरी सरकार का निर्माण किया जाता है तो उसी सरकार को त्रिशंकु सरकार कहा जाता है। जिस दल को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है वो अब राष्ट्रपति के पास जाकर के सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जो भी दल, जिस दल को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हुआ होता है उस दल के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देती है। यहाँ पे है कि सामान्य तौर पे यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर होता है कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि निश्चित अवधि के अंतर्गत उस व्यक्ति को अपना लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर यदि वो बहुमत सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी सरकारें आगे कंटिन्यू होगी, यदि वो बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी सरकार वहीं पर गिर जाती है। क्लियर? अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जितने भी घटक दल हैं, जैसे कि इस बार देखें, इस बार हम देख रहे हैं ना कि एनडीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ, तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं जैसे जदयू हो गया, लोजपा हो गया, ये सब क्या करेंगे कि अपना रिटर्न फॉर्म में अपना एक चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंचाएंगे, अपनी सहमति देंगे कि हाँ हम अपना समर्थन देते हैं कि आप प्रधानमंत्री के रूप में जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्ति को हम लोग स्वीकार करते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जितने भी घटक दल हैं, जैसे कि इस बार देखें, इस बार हम देख रहे हैं ना कि एनडीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ, तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं जैसे जदयू हो गया, लोजपा हो गया, ये सब क्या करेंगे कि अपना रिटर्न फॉर्म में अपना एक चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंचाएंगे, अपनी सहमति देंगे कि हाँ हम अपना समर्थन देते हैं कि आप प्रधानमंत्री के रूप में जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्ति को हम लोग स्वीकार करते हैं। क्लियर? के बाद क्या होता है कि शपथ ग्रहण होता है। जो भी व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री बनने का दावेदारी, जो भी दल प्रधानमंत्री बनने के दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है सरकार बनाने में सक्षम है, इनके पास बहुमत है, तो वो उस व्यक्ति को निमंत्रण दे देते हैं कि आप आइए सरकार बनाइए। सरकार बनाने के बाद जो एक निश्चित तिथि होता है वो शपथ ग्रहण के लिए आयोजित किया जाता है, जिस तिथि को जो प्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, फिर इनके जो मंत्रीगण होते हैं वो मंत्री भी शपथ लेते हैं, कैबिनेट के मंत्री जो होते हैं वो शपथ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो उसी दिन शपथ ले लें, क्योंकि सामान्य तौर पे गठबंधन की सरकारों में देखिएगा, इस बार आपको देखने को मिलेगा कि गठबंधन की सरकारों में क्या होता है कि सीटों का बंटवारा जो होता है अन्य पार्टियों की एक तरीके से डिमांड पे निर्भर करता है। अन्य पार्टियां जो होती हैं वो अपनी मांग करती हैं, उस मांग के अनुरूप उन्हें वो पद दिया जाता है, तो इस प्रोसेस में समय लग जाता है। खैर, जैसे ही ये शपथ ग्रहण ले लेते हैं तो अब शपथ ग्रहण के बाद जो सरकार जो भी दल या जो भी गठबंधन की सरकार अपना सरकार बनाती है उनके द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ये लोग क्या करते हैं कि लोकसभा में 1 माह के अंदर उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, जिसे सामान्य तौर पे विश्वास मत के नाम से जाना जाता है। तो एक पूरी प्रोसेस के तहत सरकार बनता है हमारे देश में।